18 फरवरी से 19 मार्च तक आउट झारखंड विधानसभा का बजट सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर नगर निकाय चुनाव जो 23 तारीख को होना है, उस दिन विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा हाथी हमले रोकथाम सहित कई अन्य जनहित मुद्दों को लेकर भी सदस्यों ने इस बैठक में चर्चा की। वहीं इस बैठक से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें विधानसभा का सत्र का संचालन सफल रूप से करने का दिशा निर्देश उन्होंने दिया। इस बैठक में नेता सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू के तिवारी महतो और राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं अध्यक्ष ने बैठक के बाद मीडिया से क्या कहा। सुचारू ढंग से संचालन के लिए आज सबसे पहले राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई और बैठक में सदन संचालन में जो सामग्री का जरूरत होता है सरकार के तरफ से सारे विषयों के बारे में उनको जानकारी दिया गया है और साथ साथ ये भी कहा गया कि जो भी सामग्री का आवश्यकता होता है उसको ससमय सभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिया जाए। दूसरा ये भी विषय आया कि सदन के अंदर में माननीय सदस्यों को सरकार के पास सवाल पूछने का मौलिक अधिकार है, सवाल पूछते हैं और उसी तरह से सरकार को भी जवाब देना होगा। इस सरकार का जवाब देने के क्रम में उन्हें सावधानी बरतना चाहिए कि प्रश्न जिस परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे जवाब भी उसी परिप्रेक्ष्य में आना चाहिए। हो गया। और कुछ ऐसे विषय पर भी चर्चा हुआ कि कुछ लंबित प्रश्न जो विधानसभा सचिवालय से विभिन्न विभागों में गया है, जिसका उत्तर आना बहुत जरूरी है और उचित है, कुछ लंबित है। हम लोगों ने उस विषय पर भी आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि भाई इसका भी उत्तर आपने सभा सचिवालय को उपलब्ध करा दीजिए, ताकि हम लोग सदस्य को इस विषय का जानकारी दे सके। ये हो गया आपको पदाधिकारियों के साथ बैठक। उसके बाद भी जैसे विधि व्यवस्था हुआ, पानी का व्यवस्था हुआ, स्वास्थ्य संबंधी जो भी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो उससे हम कैसे निपट पाएंगे, इनका व्यवस्था हुआ। तमाम विषयों पर हम लोग, ऊर्जा का व्यवस्था हुआ, जो हम लोग टेलीविज़न में दूसरे जगह प्रेषण करते हैं उसके नेटवर्क का क्या समस्या है, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया और लोगों ने आश्वस्त किया कि चूंकि ये लंबा सेशन है और बजट सेशन है, इसमें हम लोग पूरा सतर्कता के साथ इस काम को करेंगे। 23 को ये हो गया पदाधिकारियों के साथ बैठक। कुछ पूछना है ऑल पार्टी मिनट्स के बाद है। इसके बाद फिर सर्वदलीय बैठक हुआ। सर्वदलीय बैठक में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी भी उपस्थित थे, हमारे संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी भी उपस्थित थे, हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी उपस्थित थे, कांग्रेस दल के विधायक दल के नेता प्रदीप जी थे, आरजेडी के थे, आजसू पार्टी के थे। इस तरह के तमाम दलों का नेता उपस्थित थे और जो औपबंधिक कार्यक्रम का जो प्रोग्राम बना है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप एक विषय को जान रहे हैं कि हमारे राज्य के अंदर में जहाँ जहाँ नगर पंचायत है उस नगर पंचायत का चुनाव आगामी 23 तारीख को होना है। तो और 23 तारीख को हमारा चूंकि पहले इसका कार्यक्रम बन गया था, इसलिए 23 तारीख को भी हमारा कार्य सूची में विधानसभा का बिजनेस था। तो हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में इस चीज़ का निर्णय लिए और आगामी काल कार्य मंत्रणा का बैठक है, उस बैठक में इसको अनुमोदनार्थ उसमें रखेंगे। वहाँ से अनुमोदन होगा तभी ये फाइनल होगा कि हम लोग 23 तारीख का जो बिजनेस है हम लोग दूसरे दिन शिफ्ट करने के लिए रखे हुए हैं, उसको शिफ्ट करेंगे ताकि लोग
इस चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग ले सके, अपना मतदान कर सके, अपना अभ्यर्थियों के साथ घूम सके, उस पर भी चर्चा हुआ। और बाकी मोटा मोटी ठीक है। अगर इस बीच में कोई ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होता है तो फिर कार्य मंत्रणा का बैठक में हम लोग निर्णय ले करके इसको सफल संचालन के दिशा में और अग्रतर कार्रवाई। इसको कई विषय कैसे है कि मान लीजिए अगर माननीय मंत्री के पास सदन में कोई भी माननीय सदस्य कुछ अपने क्षेत्र के लिए या राज्य के लिए कुछ चीज़ का अगर डिमांड करते हैं, मांगते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को देखना पड़ता है कि उनका वित्तीय अनुकूलता का क्या पोजीशन है, क्या परिस्थिति है, वित्तीय उपलब्धता का क्या परिस्थिति है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए सरकार के पास पर्याप्त धन रहेगा, अर्थ रहेगा और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए प्रश्न में अगर वो आश्वासन देते हैं तो उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, माननीय मंत्री भी रखते हैं और सदस्य भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा विषय आ जाता है, नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए आपका जो आश्वासन का फहरिस्त है इस थोड़ा लंबा होते जा रहा है। फिर भी स्पेशल इस विषय पर हमने कहा कि आश्वासन का जो चीज़ है इसको हर हाल में आपको कम करना पड़ेगा, चूँकि सदन के अंदर में माननीय मंत्री के द्वारा दिया हुआ आश्वासन है, सरकार के द्वारा दिया हुआ आश्वासन। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।